अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आईएसएम। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में आप स्टाफ रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की अटेंडेंस, स्टाफ की लीव, उनकी प्रोफाइल, उनकी बेसिक सैलरीज एंटर कर सकते हैं, उनके लोन्स मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने मर्ज़ी से कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन से आप डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्टाफ डायरेक्टरी का। स्टाफ डायरेक्टरी में आप स्टाफ जितना भी आपके पास काम कर रहा है जो एंटर्ड है, अब उनके लिस्ट व्यू कर सकते हैं। इनमें लिस्ट व्यू करने के दो ऑप्शंस हैं। एक आप इस तरह से व्यू कर सकते हैं और आप लिस्ट व्यू में इस तरीके से भी स्टाफ को व्यू कर सकते हैं। ऊपर तीन फिल्टर दिए गए हैं: रोल, टाइप और कीवर्ड। रोल में आप स्टाफ के रोल से उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। टाइप में आप देख सकते हैं कि कौन से एक्टिव स्टाफ हैं और डिसेबल स्टाफ को आप सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड में आप कोई भी कीवर्ड स्टाफ का नाम या उनके आईडी से उनको आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर नया स्टाफ ऐड करना है तो वो कैसे करना है। ऐड स्टाफ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाफ आईडी है। स्टाफ आईडी आपके स्कूल में जो भी स्टाफ आईडीज का सीक्वेंस चल रहा होगा वो आप यहाँ पे मैनेज करेंगे, वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 55 लिख देता हूँ। रोल में आपका उस स्टाफ का जो भी रोल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद उनका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आपके ऊपर के पास कॉन्फ़िगरेबल है। आप यहाँ पे नीचे डेजिग्नेशन के ऑप्शन में जाकर जितने भी डेजिग्नेशन ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट, ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टाफ लिखेंगे, नाम, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे स्टाफ का। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। इन दोनों फील्ड्स को स्टाफ यूज़ करेंगे इस सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लिखता हूँ test@school.com और पासवर्ड में हम कुछ भी लिख देते हैं। आपने यही पासवर्ड और ईमेल एड्रेस स्टाफ को देना है अगर आप उनको इस सिस्टम का एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे कि कुछ स्कूल्स में स्टाफ को एक्सेस दिया जाता है अटेंडेंस के लिए, है मार्क्स एंट्री के लिए। वो यहाँ से इस यूज़र नेम और लॉगिन से वो लॉगिन करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी चीज़ें नॉन मैंडेटरी हैं। अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू। यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप स्टाफ की पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपको वो हेल्प करेगी आपके जो स्टाफ के कार्ड्स जनरेट करने होते हैं उनमें। इसके बाद मोर डिटेल्स में कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं जिनमें आप स्टाफ की बेसिक सैलरी ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक सैलरी ऐड करना ज़रूरी है अगर आप स्टाफ की अ, यहाँ पे सैलरी जनरेट करेंगे सिस्टम में। वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी है। कुछ स्कूल्स में जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ होते हैं उनसे सिक्योरिटी डिडक्शन की जाती है और वो इंस्टॉलमेंट की बेस पे भी होती है, वन टाइम भी होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सैलरी जनरेशन का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई नया स्टाफ हायर किया तो आप उनकी डिडक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी डिडक्शन को साथ यस कर लेंगे। टोटल जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ लिख के आप अगर उसको इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहे हैं तो मंथली डिडक्शन करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5000 आप लिखते हैं तो उनका 5 मंथ्स में 25,000 डिडक्ट होगा। अगर आप वो सारा वन टाइम में करना चाह रहे हैं तो आप 25,000 स्पेशल मंथली डिडक्शन में लिखेंगे या आप 25,000 यहाँ पे लिख सकते हैं। स्पेशल मंथली डिडक्शन इज अ स्पेशल सिनेरियो कि फॉर एग्जांपल आपने 5,000 का मंथली डिडक्शन रखी हुई है और उनका स्टाफ का 3 मंथ्स में 15,000 कट गया। अब स्टाफ का जो 10,000 रिमेनिंग है और वो स्टाफ ने आपको कहा है कि आप इसको वन टाइम में मेरा इकट्ठा डिडक्ट कर लें, तो आप यहाँ पे स्पेशल मंथली डिडक्शन में आके 10,000 लिखेंगे सैलरी जनरेट करने से पहले। जैसे ही आप 10,000 लेके सैलरी जनरेट करेंगे यहाँ पे तो उनका स्टाफ का 10,000 वन टाइम में डिडक्ट हो जाएगा, उनकी सारी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। स्पेशल मंथली डिडक्शन इज सिंपली कि जो आपने मंथली डिडक्शंस रखी हुई हैं उनके अलावा अगर कोई स्पेशल अमाउंट आप डिडक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो सैलरी जनरेट करने से पहले आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे। लोन डिडक्शन इज
आपने अगर स्टाफ को लोन दिया है तो आप स्टाफ के प्रोफाइल में आके, जिसको भी लोन दिया, यहाँ पे आके अगर यस, आपको यस करना पड़ेगा, तब उनकी लोन की मंथली डिडक्शन स्टार्ट होगी। लोन की मंथली डिडक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं होती, वो सेपरेट मॉड्यूल में मेंशन होती है। स्पेशल मंथली डिडक्शन सेम वही सिनेरियो है कि अगर आपकी लोन की जो मंथली डिडक्शंस हैं उनके अलावा कोई स्पेशल अमाउंट आपने डिडक्ट करनी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सैलरी जनरेट करने से पहले। दैट्स ऑल अबाउट एडिंग द स्टाफ। आप एड्स यहाँ से करके आप सेव कर सकते हैं। अगर ये इनमें से कोई ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर रहे तो ये सारी चीज़ें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, स्टाफ अटेंडेंस। ये मैनुअल स्टाफ अटेंडेंस है। मैनुअल स्टाफ अटेंडेंस का मतलब यह है कि आप यहाँ से स्टाफ का आप अटेंडेंस डेट सेलेक्ट करेंगे और जब सर्च करेंगे तो आपके पास सारा स्टाफ यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। यहाँ से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। टीचर्स का आपने सेलेक्ट किया, सारे टीचर्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, 5: प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट, हाफ डे और लीव। जो स्टाफ आपका लीव पे है, एब्सेंट पे है, उनको आप यहाँ पे मेंशन करके आप इसको अटेंडेंस को सेव कर देंगे तो स्टाफ की अटेंडेंस सेव हो जाएगी। ये एक तरीका है अटेंडेंस लगाने का। अगर आप बारकोड अटेंडेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कार्ड्स को, स्टाफ को आप कार्ड्स इशू करेंगे। बारकोड प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ से कर सकते हैं प्रिंट। वो एक डिफरेंट मॉड्यूल की ट्रेनिंग है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो बारकोड अटेंडेंस कार्ड्स जो उनसे होते हैं, आप उनको इस पेज को ओपन करेंगे। जैसे ही इस पेज पे आप आएंगे और स्टाफ अपना बारकोड मशीन के आगे अपना कार्ड रखेंगे, वो बारकोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। थर्ड फोर्थ थिंग इज अप्रूव लीव रिक्वेस्ट। बेसिकली स्टाफ का पोर्टल होता है, उसमें उनके पास रिक्वेस्ट, लीव रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। वो वहाँ से जब लीव रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई स्टाफ है जिन्होंने अपने पोर्टल से लीव अप्लाई नहीं की, आप यहाँ से भी उनकी लीव रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हैं। उनका रोल सिलेक्ट करेंगे, उनका नेम सेलेक्ट करेंगे, उनकी किस डेट को वो अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। लीव टाइप इज समथिंग कि आप कितने डिफरेंट लीव टाइप्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें जो भी ये लीव टाइप है आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लीव की डेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। रीज़न यहाँ पे आप साथ ही इसको अप्रूव भी कर सकते हैं और पेंडिंग पे भी रख सकते हैं। इसको अप्रूव करके जब आप इसको सेव करेंगे तो वो जो लीव है स्टाफ की, वो अप्रूव स्टेटस में आ जाएगी और सेव हो जाएगी। अब बेसिकली लीव टाइप क्या होता है? लीव टाइप इज समथिंग कि जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं कि किस किस्म की लीव टाइप है। आया कि इस छुट्टी के स्टाफ के पैसे काटने चाहिए या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं 2 छुट्टियों के ऊपर 1 दिन के पैसे डिडक्ट होंगे। ये भी उस सिनेरियो में आप करेंगे जिस सिनेरियो में आप स्टाफ की सैलरीज को जनरेट कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लीव टाइप हमने, फॉर एग्जांपल एक नई लीव टाइप अगर मैं बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ डबल लीव। फॉर एग्जांपल आपने एक रूल रखा हुआ है कि अगर स्टाफ ने आपको विदाउट इंटीमेशन, आपने स्टाफ ने छुट्टी की है तो आप उनको 2 दिन के पैसे डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि 1 दिन की छुट्टी होगी, डिडक्शन डेज 2 होंगे, इनको सेव कर लेंगे। अब हर वो स्टाफ जिसने आपको बगैर बताए छुट्टी की है, आप सिंपल उसको यहाँ से, एक लीव टाइप बन गई है। अगर आप यहाँ पे अप्रूव लीव रिक्वेस्ट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐड लीव में ये लीव टाइप अब डबल लीव आ रही होगी। किसी स्टाफ ने अगर बगैर बताए छुट्टी की है और आपने डबल लीव सेलेक्ट कर दी है, तो जब आप सैलरी जनरेट करेंगे तो उनकी 2 दिन की छुट्टियों के पैसे, 2 दिन के पैसे कट जाएंगे। लीव टाइप कन्फिगरेबल है, आप अपनी मर्जी से, अब अपने मुताबिक आप इनको बना सकते हैं। इसी तरह जैसे आपको बताया था, डिपार्टमेंट्स भी कन्फिगरेबल हैं। आप डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जितने डिपार्टमेंट आप कन्फिगर करना चाहें आप बना सकते हैं। जस्ट यू नीड टू राइट द नेम, फॉर एग्जांपल लैब डिपार्टमेंट, और आप जब इसको सेव करेंगे इस तरह आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लिस्ट डाउन होते रहेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे जब डेजिग्नेशन पे आते हैं
तो यहाँ पे काफ़ी डेजिग्नेशन बने हुए हैं। अगर आप कोई और डेजिग्नेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप वो बना सकते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, लैब टीचर। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो इतने भी डेजिग्नेशंस हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फर्दर एक दो मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, वो उन मॉड्यूल्स में कवर कर ली जाएंगी। प्लीज़ लेट अस नो इन केस ऑफ एनी क्वेरी। थैंक यू।